वेलकम बैक टू एटीक्यू क्लासेस। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का पासवर्ड भूल चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आप देख सकते हैं होम टैब में कोई भी टूल हाईलाइट नहीं हो रहा, जिसकी वजह है रिस्ट्रिक्शन। इस डॉक्यूमेंट में मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी एडिटिंग के लिए, जो कि मैं भूल चुका हूँ उसका पासवर्ड। अगर मैं यहाँ स्टॉप रिस्ट्रिक्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा, और मैंने जैसा कि कहा कि मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पासवर्ड नहीं डाल सकता और मैं इस फाइल को कर देता हूँ क्लोज़। फाइल को क्लोज़ करने के बाद मैं इसकी ओरिजिनल लोकेशन पर जाता हूँ, जिसे मैंने एक फ़ोल्डर में रखा हुआ है। इस फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ और मेरे पास विंडोज़ 7 है, इसलिए यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज टैब पर क्लिक करूँगा। और ऑर्गेनाइज टैब में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस। इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास फ़ोल्डर एंड सर्च ऑप्शन का जो डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें व्यू टैब में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल्स। और अगर यहाँ पर आपके पास विंडोज़ 10 है तो आपको ऑर्गेनाइज़ कीजिएगा, सीधा व्यू टैब में जाना है और फाइल नेम एक्सटेंशन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको टिक मार्क लगा कर रखना है। लेकिन अभी हम विंडोज़ 7 पर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये वाला जो ऑप्शन है हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल्स, इसे टिक मार्क हटा कर रखना है और इसके बाद प्रेस करना है ओके प्रेस करते ही आप देख सकते हैं आपकी फ़ाइल के आगे .docx उसका एक्सटेंशन नेम आ चुका है। अब आप इसको करेंगे रीनेम, जिसके लिए आप कीबोर्ड से F2 भी प्रेस कर सकते हैं। रीनेम करना है हमें इसका एक्सटेंशन नेम .zip में और एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड से। और ये जो विंडो आएगी इसमें आपको यस सेलेक्ट करना है। यस पर क्लिक करते ही आपको एक ज़िप फाइल मिल जाएगी और इस ज़िप फाइल पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आते हैं उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करना है। ज़िप फाइल्स को ओपन करने के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि मैं विनरार सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूं। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ फ़ोल्डर्स और कुछ फ़ाइल मिलेंगी, जिसमें से आपको वर्ड वाले फ़ोल्डर पर क्लिक करके इसे ओपन करना है। और इसमें भी आपको कुछ फ़ोल्डर और कुछ फाइल्स मिलेंगी, जिसमें आपको settings.xml इस फाइल पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप ओपन विद वर्डपैड सेलेक्ट करेंगे। वर्डपैड ओपन होने के बाद आप Ctrl+F से फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन का पूरा टैग आप सिलेक्ट करेंगे और उसे कर देंगे डिलीट। इसके बाद आप फाइल टैब में जाएंगे और फाइल टैब में जाने के बाद इसे सेव करेंगे फ़ाइल को, और उसके बाद हम इस फाइल को कर देंगे क्लोज़। और फिर हम फाइल एक्सप्लोरर में एक स्टेप पीछे जाएंगे, जिस लोकेशन पर हमने अपनी ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था, और एक्सट्रैक्ट किए हुए सारे कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू पर कॉम्प्रेस्ड ज़िप फोल्डर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक ज़िप फाइल आएगी, जिसे हम रीनेम करेंगे, और रीनेम करते वक्त इसका एक्सटेंशन नेम .docx कर देंगे। इसके बाद हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे और इस विंडो को हम यस सेलेक्ट करेंगे, और इसे यस करने के बाद हमारे पास वर्ड का एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, जिसे हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास होम टैब में सभी टूल्स अवेलेबल हो चुके हैं, जिससे कि हम इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं।